हैं तो मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें पार लगाऊंगा। मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं तुझे पार लगाऊंगा। मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं तुझे पार लगाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरी किश्ती में हूं, मैंने तेरे हाथ को थाम के रखा है। ये समय जब तुझे उत्तर नहीं मिल रहा, मुझ पे शक मत कर, मेरे हाथ को पकड़े रहे, मैं तुझे पार लगाऊंगा। यीशु के नाम में इस बात को स्वीकार करें, आपका दिन आ रहा है। ओह जीसस, यीशु मसीह गांव के बाहर उसको लेकर गया और उसके आंखों को छुआ और उससे एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है प्रकाश भाई? पढ़ेंगे। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। हाँ जी। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। हाँ। और उसने पूछा, हाँ। क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? क्यों यीशु को नहीं? यीशु को शक था क्या? यीशु ने क्यों पूछा? जानना चाहता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आज मैं समय में खत्म करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जितना समय है वो ध्यान से सुना। तुझे क्या दिखाई देता है? तो ये अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? अब पढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। एक और बार पढ़ो। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। आपको कुछ समझ आया क्या? आपको कुछ समझ आया? उसने क्या कहा? मैं मनुष्यों को देखता हूं, ये मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखते हैं। हालेलुया। पेड़ कभी चलते हैं क्या? तो इसने क्या बोला? सामने खड़े वाले लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सच बोल रहा है। पता क्यों? क्योंकि वो अंधा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको एक बार यीशु ने छुआ है, अभी उसको धुंधुला दिखाई देता है। वो बोलता है कि मुझे इंसान दिख रहे हैं और मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। सच बोला उसने। इसलिए मैंने कहा कि धुंधली कलीसिया, कलीसिया को यीशु ने छुआ है जरूर, लेकिन कलीसिया सच नहीं बोलता, वो धुंधली हो चुकी है। उसको सब कुछ बराबर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दिखाई देता है। और मैंने कहा कि अंधी दुनिया, क्यों कहा था मालूम प्रकाश भाई? पढ़ेंगे। अंधी दुनिया बोलने का कारण पढ़ेंगे आप उसी को, इसी के ऊपर, यही जो आपने अभी पढ़ रहे हैं, इसका 28 पढ़े, 27 पढ़े। यीशु और उसके चेले हाँ। कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। इसके बाद यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी से होकर जा रहे हैं। हाँ, आगे। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, हाँ, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? सुनो ना, आप मेरे साथ थे। मैं कई बार चंगाई देने में बिजी हो जाता हूँ, मैं कई बार किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता हूँ और मैं उसके साथ बिजी हो जाता हूँ। तुम मुझे को बताओ कि जो दुनिया है ना, वो मेरे बारे में क्या कहती है? समझ आ रहा है? वो मेरे बारे में क्या कहती है? वो कौन सी दुनिया जो व्यक्तियों को पकड़ कर लाकर बोलती कि इसको भी छुओ, इसको भी छुओ, इसके सिर में हाथ रखो, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो दुनिया जो है ना, वो मेरे को क्या कहती है? बताओ क्या जवाब दे रहे हैं वो? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ, पर कोई एलिया, हाँ, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन दे रहा है, कौन आया है, कौन है। कोई बोलता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलता है कि ये एलिया है, कोई बोलता है कि ये भविष्यवक्ता है। इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन दे रहा है, लेकिन ये खुद गर्ज है, इनको सिर्फ चंगाई से वास्ता है। आप समझ रहे हैं? यहां पर कई बार लोग आ रहे हैं चंगाई पाने के लिए, उनको सिर्फ चाहिए चंगाई। अरे मैं वहां पर भी गया, यहां पर भी गया, यहां पर भी गया, वहां पर भी गया, यहां पर भी चले जाता हूं, क्या मालूम चंगाई मिल जाए।
सिर्फ अंधा अंधा नहीं था, दुनिया भी अंधी थी, क्योंकि वो यीशु को पहचानती ही नहीं थी। वो भी अंधेरे में थे। ये करते समय यीशु ने सीधा क्या पूछा, पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, छोड़ दो ना बात। ये दुनिया अंधी है, होने दो, लेकिन तुम तो कलीसिया हो, तुम तो मेरे साथ साथ चलते हो, तुम तो मेरे अनुयायी हो, तुम सब चमत्कार देखते हो। हालेलुया। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? हाँ बताओ। पतरस ने उसको उत्तर दिया। किसने दिया? पतरस ने। बाकी 11 कहां थे? बाकी 11 पीछे चल रहे हैं, फिर भी शक है। पता नहीं, लेकिन पतरस ने बोला कि तू जीवित सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। तो मैं आपको क्या आज संदेश देना चाहता हूं, यीशु आपके लिए कौन है? हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु आपके लिए कौन है? सिर्फ चंगाई देने वाला एक गुरु? सिर्फ आपके पापों को हरने वाला एक गुरु? सिर्फ आपके दुख को सुख में बदलने वाला एक गुरु? नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो मानव जाति का उद्धार करता है। वो स्वर्ग के लिए एक रास्ता है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के पास आओगे, चंगाई मिल जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखे रखा है, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? 10 कोढ़ी यीशु के पास आए थे, 9 यीशु के पास धन्यवाद देने के लिए वापस नहीं आए, चंगाई पाए और चले गए। क्या आप भी उनमें से हो जो यीशु के पास आते हो मात्र चंगाई पाने के लिए, लेकिन आप अपने जीवन को यीशु को नहीं देते? धुंधली कलीसिया, जोर से कहें धुंधली कलीसिया, धुंधली कलीसिया, जोर से कहें धुंधली कलीसिया। धुंधली कलीसिया। उसको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ दिखाई नहीं नहीं दे रहा। चलो यहां पर 2 मिनट ब्रेक लगाते हैं, वहीं पे हाथ रखिएगा। आईसीयू में अगर एक व्यक्ति है, वो जिंदा है? मुझे बताओ, आईसीयू में अगर एक व्यक्ति है, वो जिंदा है या नहीं? लेकिन कैसे जिंदा है? लाइफ सपोर्ट पे, वेंटिलेटर पे, कोई एक मशीन पे। सही बात है ना? हम सबके सब जाकर, हमारी चाहत क्या है? बस आईसीयू से बाहर आ जाए। सही है ना? सही है? सही है। हम प्रार्थना करेंगे कि भैया प्रार्थना करना, फलाना फलाना आईसीयू में है, वो आईसीयू से बाहर आ जाए। चलो आ गया आईसीयू से बाहर, जिंदा है, लेकिन फायदा है क्या? अब हमारा प्रार्थना क्या है? आईसीयू से बाहर में तो आ गया, अभी क्या है? वार्ड से घर में आ जाए। सही है ना? अब आप बोलोगे कि चंगाई तो है, लेकिन अभी प्रार्थना करना कि वो घर में आ जाए। घर में आ गए, अभी जिंदा है, लेकिन अभी उसको क्या चाहिए? खुराक चाहिए, अच्छा, कि वो तगड़ा हो जाए, अपने पांव में खुद खड़ा हो जाए। हमारी मसीही लोगों की, मसीही जवानों की, कुछ मसीही परिवारों की अवस्था आईसीयू की सी है। अपने आत्मिकता में आखिरी सांस ले रहे हैं। आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि प्रार्थना कर कर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। लूत सोदोम और गमोरा को नाश करने के लिए दूत निकल चुके हैं, लेकिन मध्यस्थता करने के लिए एक मूसा खड़ा है और अब्राहम खड़ा है। एक व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए तुम बच रहे हो। आपकी अवस्था तो आखिरी सांस लेने की सी है। आप आत्मिकता में बिल्कुल नाश होने पर आ गए हो,
लेकिन कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है। कब तक किसी के सहारे में जियोगे? धुंधलापन में कब तक जियोगे? आपकी अवस्था कब तक धुंधली रहेगी? आपको जब सब कुछ दिखाई नहीं देता, आप किसी के सहारे से देखते हो। अच्छा था जब आप अंधे थे, कम से कम कोई आपको रास्ता तो दिखाता था। अब आपकी अवस्था धुंधली है, आपको दिखता भी है और दिखता नहीं भी है। और ये अवस्था वो है जब शैतान सबसे ज्यादा तुम्हें इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपको सब कुछ बराबर दिखाई नहीं देता। कलीसिया को बाहर आना है। मैंने कुछ कहा, कलीसिया को जोर से कहे, कलीसिया को। अब सिर्फ बाहर आके क्या करेगा? कलीसिया को खुराक की जरूरत है। ओह जीसस, कलीसिया को भोजन की जरूरत है। वो भोजन आपको वचन से मिलता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बिना वचन के मेरी प्रजा नाश हो रही। आजकल लोगों का नया ट्रेंड है, वचन नहीं चाहिए, चमत्कार चाहिए। लेकिन आपको अगर अपने पांव में खड़ा होना है, आपको वचन में पक्का होना होगा, आपको वचन में मजबूत होना होगा, क्योंकि हमारा मूल आधार परमेश्वर का वचन है, जो हमेशा के लिए स्थिर है, हमेशा के लिए स्थिर है। अगर मैं परमेश्वर से मांगू, ध्यान से सुना, धुंधलापन क्या है मालूम? जब सब कुछ बराबर नहीं दिखाई देता। मैं परमेश्वर से मांगूंगा, प्रभु मुझे खाने के लिए दे, प्रभु देगा? बताओ, देगा? मैं विश्वास करता हूं देगा। लेकिन प्रार्थना करने का एक और तरीका है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जवान सिंह को तो गति होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन तेरे